अच्छा, मुमताज आलम रिजवी, मोहब्बत की जुबान बोलने वाले मुमताज आलम रिजवी को लाता हूं। बताइए साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आपके सामने सारे सवाल है, किसी का भी जवाब दे दीजिए। सबसे पहले मुस्कान जी, मैं मुल्क के 150 करोड़ लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आज भारत जो है हमारा नंबर 1 हो गया है कर्ज में। 239 लाख करोड़ रुपया का कर्ज उस पे हो गया है, जो जीएसटी का 90% है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। नंबर एक मिनट रुक जाइए। नहीं, इनसे किसी ने मांग लिया होगा, अमेरिका ने इनसे कर्जदारी चुकाने के लिए कह दिया होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। इस देश की जनता और ताल ठोके के दर्शक मूर्ख नहीं है। ताल ठोके के दर्शक और इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। सच और झूठ का फैसला जनता कर देती है अपने वोट के जरिए। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी कहाँ चुप हो रहे? अच्छा, और आपने खुद चुप कराने के लिए कोई योगदान नहीं दिया। आप जब बोल रहे तो कह रहे हैं सब चुप हो जाए तो बताना। यही समस्या है। जब तौकीर रजा बोले तो आपने किसी को चुप नहीं कराया, नोमानी बोले तो आपको दिक्कत हो गई। ठीक है, अच्छा पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुसलमान जो है देश का वाकई दंगाई है, फसादी है। ठीक है, और वो बगैर इजाजत के निकल जाता है, पत्थर चला देता है। लेकिन जो फतेहपुर में मकबरे पे हमला कर देते हैं वो इजाजत लेके जाते हैं। जो हजारों तलवार लेकर के आगरा में पहुंच जाते हैं वो सब सरकार से इजाजत लेके जाते हैं। यति नरसिंहानंद जो है वो सरकार की इजाजत से हिंदू राष्ट्र का ऐलान करता है। क्या कार्रवाई नहीं हुई किसी पर? किसी भी नहीं। और सुनिए, और मैं बता रहा हूँ, आपकी जानकारी सरकार की इजाजत लेकर के गिराई गई। और आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश की इजाजत लेकर गिराई गई। एक मिनट, बाबरी किसकी इजाजत लेकर गिराई गई? क्या बोला आपने? कि बाबरी मस्जिद भी इजाजत लेके गिराई? किसकी इजाजत लेकर गिराई गई? सरकार। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ना, मैं वही कह रहा हूँ, अदालती फैसलों को अदालती कोर्ट ने लिखा है कि फैसला किसका था? फैसला किसका था? क्या उसमें मुसलमानों की सहमति नहीं थी? मेरी बात आप आई लव मोहम्मद से डिरेल क्यों होना चाहते हैं? हाँ, शेर पढ़ देता है। पढ़िए। अच्छा, एक मिनट, शेर पढ़ रहे हैं। सुनिए, अरे सुनिए, शेर की जबान बहुत अच्छे सुन। हाँ, तो एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ। कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय। क्या बात है? चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय। हाँ। नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। क्या कहने, ये जो सत्ता का नशा है ना, ये बहुत खतरनाक होता है मुस्कान। यहाँ पर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, मेरी डिबेट में आज तो कोई राजनीतिक दल से है नहीं, मैंने बुलाया ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, एक बात बताइए। एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी, आप मोहम्मद से प्यार करते हैं कि नहीं? मुझे बताइए, आप बताइए, आई लव मोहम्मद या ना? आपके लिहाज से पूछ रहा हूँ, आप मोहम्मद से प्यार करते हैं नहीं? आप बोलेंगे आई लव मोहम्मद, तो तख्ती लेकर क्यों नहीं आए? तख्ती लेकर क्यों नहीं आए? तख्ती लेकर नहीं, तख्ती लेकर के आना चाहिए था ना। तख्ती लेकर के आना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं, कॉपी पे नहीं, पोस्टर छापिए ना। आपको जरूरत नहीं है। आपके दिल में है मोहम्मद, आपके दिल में है मोहम्मद। अच्छा, एक बात बताइए, कभी अपने एक मिनट रुकिए। मैं मुमताज आलम एक मिनट रुकिए। कभी अपने बेटे को लिख कर कहा है कि आई लव, उसका नाम लिख करके, या अपनी शरीके हयात के लिए कभी लिखा है कि आई लव? नहीं लिखा होगा। मोहम्मद के लिए क्यों लिख रहे हैं? अरे हमारे बेटे कुर्बान हो जाए। मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद। लिखने की क्या जरूरत है? क्या जब तक लिखा नहीं था तब तक मोहब्बत नहीं थी? अच्छा, नहीं। एक मिनट, एक मिनट, मैं ला रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नोमानी जबान कही कि आई लव वाइफ कभी लिखा? एक मिनट, मैं आपको दावत दूंगा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। उनके लिए आपको दावत दूंगा। ठीक है, अब आप कल के कहें कि मुमताज साहब, आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं कि उनसे मोहब्बत करो, अपनी वाइफ के लिए दावत नहीं दे रहे हो कि हम तुमसे मोहब्बत। अरे भाई, फर्क कीजिए।
अरे मैं भावना में फर्क नहीं कर सकता, मैं भावना में फर्क नहीं कर सकता। के लिए उन पे हमारी जाने अकू श्रीवास्तव रह गए, रुकिए रुकिए, मैं ला रहा हूँ। सुनिए, ठीक। अरे मैं कह रहा हूं, मैं भी मान रहा हूं भाई, लेकिन मैं पोस्टर लेके प्रदर्शन नहीं करूंगा, अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं करूंगा, अपने प्यार का ये प्रदर्शन नहीं है तो और क्या है? ये प्रदर्शन नहीं है तो और क्या है? और तो फिर नोमानी साहब को दिक्कत क्या है? अच्छा एक मिनट, तो फिर नोमानी साहब को दिक्कत क्या है? वो क्यों कह रहे हैं हराम है, नाजायज है, क्यों कह रहे हैं? एक मिनट 25 दिन बाद उनको याद आया नहीं, क्यों, क्या दिक्कत क्या है? जब माहौल बिगड़ा तो याद आ गया। और तौकीर रजा जो 25 दिन से कर रहे हैं, जो तौकीर रजा 25 दिन से कर रहे हैं, वो आपको याद नहीं है? जो तौकीर रजा 25 दिन से कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है? जो तौकीर रजा 25 दिनों से कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है? 19 तारीख को बयान दिया था, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने? मैं कह रहा हूं मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये सरकार जो है, ये पूरा एक मिनट रुक जाइए, अभी अकू श्रीवास्तव बच्चे फिर आता हूं। ठीक है, अकू श्रीवास्तव को सुनेंगे। ठीक है, रुक जाइए अकू श्रीवास्तव, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। अकू श्रीवास्तव, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर प्रदर्शन है, ये पूरा प्रोटेस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अकू श्रीवास्तव, अब कहने के लिए कोई भी कुछ कह दे, लेकिन ये पहले ही मुझे लगता है आवाज बढ़ाइए अकू जी, बता दिया जाए। हाँ। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। हाँ, ये पहले ही शायद पैनलिस्ट को बता दिया जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और उस पे सब्जेक्ट पे ही बात करें। ये पार्टी प्रवक्ताओं की भटकाने के लिए पैनलिस्ट कोशिश करते हैं। वही ये भी मैं जानता हूँ। पार्टी प्रवक्ताओं की तरीके से एक ही बात को बार बार घुमाने की, हर बहस में वही बात की जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता, ना ही उसका कोई तरीका होता है। अब मैन ऑफ द मैच तो पहले ही 15-20 मिनट में आपने सैयद जवाद को घोषित कर दिया कि 10 दफे आपको उनका नाम लेना पड़ा, बाकी बचा कुचा नाम मुमताज भाई लेके चले गए। हम लोग तो फालतू में बैठे हुए हैं, जो भी किसी को बात कहने की बात नहीं हो जा रही है। कौन कहता है, किस तरीके से आप बात को, बहस को रखते हैं कि योगी का नाम जो है वो योगा करने वाले योगी कहलाते हैं? अगर आपको यही नहीं पता है कि योगा करने वाले योगी कहलाते हैं तो फिर तो एक मिनट अल्लाह ही मालिक है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी धर्म में कहीं पर भी आप आई लव मोहम्मद कह के, आई लव शिवा कह के, आई लव राम कह करके इस तरीके की बात करके उस धर्म को कमजोर करते हैं, उसको इसका सार्वजनिक इस तरीके से बात करके उसको एक कमजोरी की तरह सबसे ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। धर्म या किसी का भी नाम आई लव अगर करके करता सुन लीजिए, पहले तो मुझे माफी के साथ कहना चाह रहा हूँ, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं तो जिनका दिमाग कमजोर होता है वो लोग करते हैं। पागलों की ये जमात होती है जो इस तरीके से बात करते हैं। अगर ये बात सार्वजनिक रूप से इस तरह से की जाएगी तो निश्चित रूप से सब ये पागलों का जमात हो जाती है। और ये कहना बिल्कुल धार्मिक रूप से कतई जायज नहीं है, चाहे वो कोई धर्म करे, कैसा भी करे, कहीं पे भी करे, तो बिल्कुल आपत्तिजनक है। और ये बात ऐसी, और आप जब समाज में रहते हैं तो आपको कोई चीज ऐसी किसी भी धर्म के लोग को नहीं करनी चाहिए जो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये झगड़े देख करके पता चलता है कि हम हार गए, सियासत जीत गई। अब वो सियासत किसने की है ये तय करना उन सुधी लोगों का काम है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जो कुछ लोग जिनमें से निकल करके मोहरा बन जाते हैं सियासत के हाथ का, ये तय करना उनका काम है। लेकिन हाँ, ये झगड़ा जरूर बताता है कि सियासत जीत गई और हम हार गए, लेकिन हमें अपनी जीत के रास्ते खुद चुनने होंगे और उसका एक ही तरीका है, हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। हमें दूसरे के इशारे पर नाचने से बेहतर है अपने आप ये सोच और समझ के तय करना होगा कि हमें मोहरा नहीं बनना है राजनीति के हाथों का। इस देश में सिख, हिंदू, मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहते हैं, सब भाई भाई हैं। इस मंत्र को भूलना नहीं है, इस बॉटम लाइन को भूलना नहीं है।